जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमारे नेबरहुड में हो रहा है और वो डेवलपमेंट है जॉइंट चाइना नेवी एक्सरसाइज। ये अरब महासागर के अंदर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर चाइनीज नेवी का एक डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट और एक सबमरीन भाग ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान नेवी भी इसमें भाग ले रही है। ये उस समय होता है जब मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन अरूज पर है, दे आर ऑन द राइज। और अमेरिका की एक फ्लीट लेड बाय यूएसएस आइजनहावर अरेबियन सी के अंदर है। चाइना, ईरान और अरब पेनिनसुला के काफी नजदीक है। तो एक तरफ यूएसएस आइजनहावर है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी फ्लेयर अप होता है उसके लिए अपनी फ्लीट के साथ मौजूद है, और इधर चाइनीज नेवी और पाकिस्तानी नेवी एक बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह तब होता है एग्जैक्टली 2 दिन के बाद जब इंडिया और यूएस एक प्लेज लेते हैं, वचन देते हैं लोगों को कि हम रशिया चाइना एक्सिस के खिलाफ जंग लड़ेंगे अगर हमारे इंटरेस्ट को और दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को अगर ये थ्रेट पहुंचाएंगे। ये भी ध्यान रहे कि हाल ही में म्यांमार और रशिया ने अंडमान सी के अंदर भी एक एक्सरसाइज करी है, और अब उसके बाद हम चाइना और पाकिस्तान की एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान नेवी हंगूर सबमरीन एक्वायर करने वाली है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसके ऊपर न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल्स भी लोड होंगी, और ये पाकिस्तानी ट्रायड होगा। अब ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसको मैं कैसे देखता हूं? मेरा देखने का तरीका और जो मेरी समझ है वो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से लोगों ने हाल में हमास को समझा है। हमास पिछले कई सालों से, 14 साल से या उससे भी ज्यादा, इजराइल को बर्बाद करने का प्लान बना रहा था, और उस प्लान के मुताबिक गाजा से लड़ा के इजराइल के अंदर घुसने थे और हमला करते हुए वेस्ट बैंक से जाकर मिलाप करना था उन्होंने। और ऐसा करने के बाद जो फिलिस्तीनी सपोर्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में इजराइल के अंदर घुसते, और घुसने के बाद एक अंदर से इजराइल के बीचों बीच घुस के अंदर से एक जंग लड़ते। बिल्कुल ही एब्सोल्युटली इनोवेटिव आइडिया था। इस मामले में हमास को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कैसे इतना बड़ा प्लान सीक्रेटिव रखा। वो अब जाके लोगों के सामने आया है कि ये उनका असल प्लान था कि इजराइल के बीच से होते हुए वेस्ट बैंक को कनेक्ट किया जाए, इजराइल को 2 हिस्सों में बांटा जाए और दोनों हिस्सों के साथ जमकर लड़ाई लड़ी जाए। अप नॉर्थ से हिजबुल्ला के साथ ये कार्रवाई करी जाए, और साउथ में गाजा की तरफ से हमले और तेज कर दिए जाए। तो ये एक उनका एक प्लान था, वो जो कि विफल हो गया है। अब इसको मैं क्यों पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि हमास की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय इजराइल। अब आज ही एक वीडियो मैंने देखा ट्विटर के ऊपर जिसमें पूर्व यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 90 के दशक में मैंने अपने आप को तकरीबन मार ही लिया था एक डील देने के लिए, फिलिस्तीनियों को एक उनका मुल्क देने के लिए। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि उनको मुल्क चाहिए ही नहीं, उनका एक ही मकसद है कि इजराइल को तबाह करना। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक और एक है। ये आपको ये गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए बात। उसका मकसद सिर्फ एक है, और वो है भारत को तबाह करना। आप 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक देख लीजिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई उन्होंने करी हो
जो मैंने ये अभी कहा इसके बरक्स हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जिहाद को सपोर्ट करने की हो, चाहे और भी कोई कार्रवाई हो, किसी भी प्रकार की ले लीजिए आप, वो सारी की सारी हिंदुस्तान को ही टारगेट करने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं। अपनी सोसाइटी के अंदर इतना जबरदस्त जहर घोला हुआ है, और ये नैरेटिव है, ये बहुत बड़ा नैरेटिव है। उनको ये लगता है कि इंडिया एक इस्लामिक मुल्क था और अंग्रेजों ने ये इस्लामिक मुल्क उनसे छीन कर और हिंदुओं के हवाले कर दिया है, और हमें वापस इस्लाम का झंडा यहां पर फहराना है। ये इनका मकसद है, और एग्जैक्टली सोच हमास के तरीके से है। इन्होंने देखे कैसे मुंबई के अंदर हमले करे, किस तरीके से भारत के अंदर 30 सालों तक इन्होंने क्या आतंक मचाया है, आप अंदाजा लगाइए। अब पिछले 10 साल से ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरे को कई बार ये डर भी लगता है कि लोग कहीं ये भूल ना जाएं और पाकिस्तान को एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क ना समझने की गलती कर लें। तो ये है। और जब हम ये सुनते हैं कि चाइनीज नेवी के साथ एक्सरसाइज हो रही है, और ये हंगूर मिसाइल्स को हंगूर सबमरीन्स को लेके आ रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर टिप्ड आपकी क्रूज मिसाइल्स होंगी, तो ये जाहिर सी बात है, ना तो ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ही अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अफगानिस्तान के साथ समुद्र लगता नहीं है, अरब के ऊपर हमला ये करेंगे नहीं, तो किसके ऊपर करेंगे? श्रीलंका इनके टारगेट में नहीं है। समुद्र की ही अगर बात करी जाए, बांग्लादेश से इनको कोई लेना देना नहीं है, म्यांमार में जाएंगे नहीं, कहां क्या करेंगे ये? वो यही करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए हमको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी हालत में अपनी सिक्योरिटी को हमें कमजोर नहीं करना है, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करके रखना है। जो चाइनीज डिजाइन्स हैं, अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम अमेरिका के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी एंटी फोर्सेस हैं वो भी अपनी खेमाबंदी करेंगी। अब चाइना की लड़ाई कौन लड़ेगा? चाइना अब डायरेक्टली नहीं लड़ेगा। चाइना ने 62 के बाद डायरेक्टली हमसे युद्ध नहीं लड़ा है, और वो लड़ेगा भी नहीं। उसके पास पाकिस्तान है उसका जंग लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान के थ्रू वो जंग लड़ रहा है और निरंतर लड़ रहा है। कभी भी किसी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना हो, यूनाइटेड नेशंस में हम उसकी दरकार करने पहुंचे हो, तो उस पर वीटो सिर्फ एक ही मुल्क ने लगाया है, और वो है चाइना। चाइना इतना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान चाइना का ही एक वैसल स्टेट है, और ये प्रॉक्सी स्टेट चाइनीज की तरफ से लड़ रहा है। तो अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें ओवरऑल चाइना को देखना चाहिए। ये चाइना का इंटीग्रेटेड टूल है, और हमें अपनी रणनीतियां, अपनी चीजें उसी हिसाब से बनानी चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर आप मौजूदा हालात को देखें तो हमारी रक्षा सेनाओं को मेरे ख्याल से 3-4 गुना और मजबूत होना पड़ेगा, और ऐसा होने के लिए हमें इकोनॉमी हमारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जब तक हम दुनिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी बन के नहीं उभरेंगे, हमारी सुरक्षा भी स्ट्रांग नहीं होगी, रक्षा सेनाएं भी स्ट्रांग नहीं होंगी, और ये करना बहुत जरूरी है। अगले 10 साल मेरे ख्याल से ये बहुत अहमियत वाले हैं भारत के लिए, और हमको उसी तरीके से सोचना चाहिए। हम आज के जमाने में इंफॉर्मेशन के युग में हम देखते हैं कि कैसे नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं। हमास को लेकर हिंदुस्तान के अंदर सपोर्ट भी दिखता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, वहीं हिंदू कम्युनिटी को हम देख रहे हैं कि वो इजराइल के समर्थन में उतरी हुई है। अब इन सभी मूर्खों से पूछो कि क्या ये तुम्हारी जंग है, तो तुम इसमें क्यों कूदे हुए हो? तो ये इसलिए कूदे हुए हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन, नैरेटिव, इसके अंदर हम फंस चुके हैं। हम कहीं ना कहीं किसी नैरेटिव के साथ अपने आप को जोड़ के देखते हैं, और उसी नैरेटिव को हम घुमाना शुरू करते हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज एक हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है।
अब जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस बन रहा है, ये हम सबको चिंता में डालने वाली चीज है। चाइना नेपाल, चाइना म्यांमार, चाइना बांग्लादेश, चाइना श्रीलंका, चाइना मालदीव्स, तो ये सारी चीजें हमको परेशान करने के लिए काफी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस देश के अंदर, हमारे यहाँ डिबेट चल रहा है कि ओबीसी को ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, और ये वो और इस तरीके की बातों में हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और असली खतरा हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसी तरह गलती करते रहेंगे, ये ओबीसी टाइप। और हमको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। और पाकिस्तान के ऊपर, वो बात अलग है कि हमने पूरा फोकस चाइना के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की नर्व्स और पाकिस्तान की एक एक हरकत के ऊपर हमें पैनी निगाह रखनी चाहिए। और इस समय जिस तरीके से हालात हैं, मुझे ये लगता है कि हमें तालिबान के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि तालिबान के साथ अब अमेरिकन्स भी दोस्ती करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके साथ में एक रिप्रोचमेंट हो, उनके साथ में भी ताल्लुक बेहतर किए जाएं। तो हमें उस डायरेक्शन में ध्यान देना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इस पूरे दौरान हो रही है, जब से आप नोटिस करेंगे, जब से हम अमेरिका के नजदीक आए हैं, तब से अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर छाए हुए हैं। आए दिन एंटी इंडिया आतंकवादी, इंडिया सेंट्रिक आतंकवादियों को चुन चुन के ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन उड़ा रहे हैं। तो इसके अंदर आप समझिए कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, दैट इज रॉ और सीआईए के बीच में बहुत जबरदस्त कोलैबोरेशन चल रहा है। ये सवाल हमको अब पूछना चाहिए अपने आप से, अपने इर्द गिर्द से, कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं डेफिनेटली तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से हमारी दोस्ती बढ़ी है, तब से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हम बेसिकली अनअनाउंस्ड, अनडिक्लेयर्ड नेटो मेंबर हो चुके हैं। और ऐसा होने पर हमारा लेवल ऑफ थ्रेट्स बढ़ गए हैं। मल्टी डोमेन थ्रेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, तैसे तैसे आपके दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। नेबरहुड के अंदर आपकी परेशानियां सबसे ज्यादा अगर रहेगी तो वो पाकिस्तान के थ्रू रहेगी। और पाकिस्तान में हमको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है कि जो पूरा गेम खेलने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री है। वो अपने चॉइस से नवाज शरीफ को जेल में भेज के वतन बद्र कर देते हैं, और उसके बाद में जब मन करता है, जब लगता है कि अभी ठीक है, अकल ठिकाने आ गई होगी इस आदमी की, तो उसको वापस ले आते हैं। जो खुद एक क्रिएट किया हुआ था एक बंदा इमरान खान, उसको भी जेल में डाला हुआ है। और 3 साल के बाद में इमरान खान फिर से वजीर आजम बनेंगे, नवाज शरीफ फिर से जेल में जाएंगे, या उनका कुछ और हो जाएगा। वहीं बिलावल अभी बौखला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि उनका क्या होगा। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो ये सारी चीजों को समझते हुए, इन कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, जो इन कॉन्टेक्स्ट एज इन जो नेवल एक्सरसाइज जो चल रही है, इसको पूरा समझना हमको इस पूरे लैंडस्केप पे नजर रखते हुए समझना चाहिए, और हमको सतर्क रहना चाहिए। इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म होता है। आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।